करते हैं बोर्ड पेपर 2017 का क्वेश्चन नंबर 25। तो ये जो क्वेश्चन 25 है ये चैप्टर सर्कल से लिया गया है और इसके अंदर कह रहा है कि इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर द टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB with point of contact C is intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है जो एक्स वाई और एक्स डैश और वाई डैश ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये इस सर्कल का टेंजेंट है जो कि P और Q पे इनको टच करते हैं। तो यहाँ इस एक्स वाई पे जो A पॉइंट है और जो ये B पॉइंट है यहाँ से सेंटर से ये दोनों जो लाइन है ये ज्वाइन हो रहा है और यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है कि जो AOB है यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमने पहले से ही एक डायग्राम बना रखा है, तो हम समझते हैं उस डायग्राम के थ्रू और इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे जैसे कि x और y ये टेंजेंट है P पे टच कर रहा है इस सर्कल को, यहाँ पे Q पे टच हो रहा है, ये जो टेंजेंट है इस सर्कल को Q पे टच कर रहा है और हमें प्रूफ करना है जो AOB है ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पे हम इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा और आसान कर देते हैं, यहाँ पे हम एंगल्स के नाम लिख देते हैं। जैसे ये एंगल यहाँ पे हम इसको 1 मान लेते हैं और जो इसके नीचे जो ये एंगल है ये मान लेते हैं 2। तो एक ये हो गया और ये 2 एंगल हो गया और यहाँ पे इसको मान लेते हैं एंगल 3 और इसको मान लेते हैं एंगल 4 और जो AOB है जो हमें प्रूफ करना है ये एंगल 5 हम इसको मान लेते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए कि AOB 90 डिग्री है हम यहाँ पे सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन तो यहाँ पे एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू टेंजेंट्स to the circle with center O such that xy parallel to x dash y dash। तो हमें ये प्रूफ करना है टू प्रूफ जो एंगल AOB है ये 90 डिग्री का एंगल है। तो यहां पे करते हैं इसको प्रूफ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा जो एंगल ट्राइंगल APO और ACO है। तो सबसे पहले हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल ACO, तो इस दोनों ट्राइंगल के अंदर जो AP है AP और AC ये इक्वल है क्योंकि ये टेंजेंट्स है और इसके अंदर जो AO है ये AO के इक्वल है, ये कॉमन है। और जो OP है OP और OC ये इक्वल है क्योंकि ये रेडियाई है। तो यहां पे APO की जो 3 साइडें हैं ACO की 3 साइडों के इक्वल हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल APO है इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACO बाय साइड साइड साइड। तो साइड 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 से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 1 और एंगल 2 ये इक्वल हो जाएगा। क्यों? यहां पे हम रीजन दे सकते हैं CPCT। तो एंगल 1 और एंगल 2 यहां पे इक्वल हो गया। अभी जिस तरीके से हमने एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल किया है इसी तरीके से यहां पे ट्राइंगल BQC और BCO, तो अगर इस दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो एंगल 3 और एंगल 4 यहाँ पे इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पे हमें दोबारा से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे सीधे सिमिलरली लिख सकते हैं। सिमिलरली क्योंकि जैसा आपने यहाँ पे किया वही सेम चीज आप इसके लिए भी कर सकते हैं, तो इसीलिए हमें पूरा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर जो ये इक्वेशन 1 है मतलब एंगल 1 एंगल 2 ये इक्वेशन 1 हो गया और ये जो एंगल 3 एंगल 4 है ये इक्वेशन 2 हो गया। तो यहाँ पर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 है, जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 है ये हो जाएगा एंगल PAC, एंगल PAC
सी और एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो इसका मतलब ये होगा कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर है और एंगल 2 इसकी जगह पे हम 2 लिख सकते हैं और ये PAC हो जाएगा क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो 2 एंगल 2 इज इक्वल टू PAC। तो मतलब जो एंगल 2 होगा ये हो जाएगा हाफ, मतलब जो 2 है ये डिवाइड में चले आएगा PAC। तो सिमिलरली जो एंगल 3 है ये हो जाएगा एंगल 3 इज इक्वल टू, क्योंकि अगर एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है तो जैसा हमने एंगल 1 और एंगल 2 को प्लस करके PAC लिखा है, इसी तरीके एंगल 3 और एंगल 4 इसको सम करके ये एंगल QBC हो सकता है, मतलब ये एंगल B हो सकता है, इसका हाफ हो सकता है। तो एंगल 3 को हम लिख सकते हैं इट इज हाफ ऑफ एंगल QBC। तो अभी यहाँ पे जैसे 1 और 2 है तो इसको हम मान लेते हैं कि ये थर्ड इक्वेशन है और ये फोर्थ इक्वेशन है। तो नाउ जो एंगल PAC है और जो एंगल QBC है ये 180 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे जो ये पैरेलल लाइन है तो ये पैरेलल लाइन के बीच में जो ये ट्रांसवर्सल लाइन जा रहा है तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल इस दोनों का सम 180 हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। तो अगर हम दोनों तरफ, मतलब इस इक्वल के दोनों तरफ अगर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल PAC प्लस हाफ ऑफ एंगल QBC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 180 डिग्री। तो हाफ से इसको भी, हाफ से और हाफ से, इस तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पर जो PAC का जो हाफ है ये तो एंगल 2 है और QBC का जो हाफ है ये एंगल 3 है। और अगर एंगल मतलब 1/2 ऑफ 180 अगर करते हैं, अगर मतलब 180 का हाफ करते तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री और ये हो गया इक्वेशन 5th। अभी इस ट्राइंगल के अंदर इन ट्राइंगल AOB, अब इस AOB ट्राइंगल के अंदर हम अब ये बोल सकते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 और एंगल 5 इट इज 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो जो एंगल 2 प्लस एंगल 3 है ये तो 90 डिग्री है, अभी हमने प्रूफ किया इक्वेशन 5 में, प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि ये फ्रॉम 5 ये चीज हमने लिखा है। तो जो 90 है जब ये उधर आ जाएगा तो जो एंगल 5 है ये 180 माइनस 90 डिग्री आ जाएगा और 180 माइनस 90 है तो 90 डिग्री होता है। और जो एंगल 5 है ये AOB है, तो AOB, तो देयरफॉर जो एंगल AOB है ये 90 डिग्री प्रूफ हो गया।